इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मैं तो बेसिकली मैं एक जगह से आता हूँ जहाँ जिसका नाम है सीधी सीधी एमपी में है ये। एमपी में है ये। उसका ईस्ट ये इलाहाबाद और यूपी एमपी बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहाँ काफ़ी जंगल है। तो मेरे पिताजी का वो काम है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का बहुत काम है उनका। तो उन्होंने उनका ही ड्राइवर होता था राम जी ट्रक ड्राइवर था। और शिफ्टें लगती हैं, जैसे कहीं से मिट्टी लेके आनी है या कहीं से अगर कुछ स्टोन लेके आना है तो वहाँ से ट्रक जाएगा लेके आएगा। अब कोई दोपहर का टाइम था, राम जी ने देखा 2-3 लेबर औरतें भी वहाँ पे, क्योंकि लेबर होती हैं और मैन मतलब जैसे आसपास का गांव है ना जिसके लिए भी पॉसिबल है आना वहाँ पे, तो आदमी औरत दोनों होते हैं लेबर। तो अब दोपहर का टाइम था तो लोग सुस्ता रहे थे 2-3। अब इसके कारण गाड़ी लेट हो रही थी, इसको लोड करवानी थी गाड़ी। तो इसने कुछ उनको बोल दिया कि यार तुम लोग क्या मस्ती करती रहती हो, काम कर लो। अब उसने बोल दिया उनको अगले दिन से राम जी के पैर में खुजली चालू। राम जी को लगा कि चलो छोटा मोटा कुछ हो गया है। अगले दिन उसका पैच बढ़ता चला गया। 2 दिन में तो वो मतलब चलाने लायक नहीं रहा, उसका पैर सूज के एकदम लाल हो गया बहुत ज़्यादा। उससे ट्रक ही ना चलाया जाए। तो वो जहाँ पे साइट थी वहाँ से वो शहर आ गया। पापा को उसने बोला कि बाबूजी ऐसा ऐसा है। पापा ने कहा चल दवाई करा देते तेरी। और पापा का कुछ भी है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो एक ही डॉक्टर है, वो AP सिंह के पास गए, दवाई दिली। दवाई 2-3 दिन खाई, कुछ असर नहीं। और नुकसान हो रहा है मेरे डैड का तो, क्योंकि एक ड्राइवर नहीं है उस पे साइट पे। तो और वहाँ पे लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा कि यार झड़वा लेते हैं, नज़र शायद कुछ लग गई है तो झड़वा लेते हैं। तो किसी के पास लेके गए, झाड़ने वाला, झाड़ फूक वाला पंडा कोई। तो उसने देखा और बोलता अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया तुमको। तो पिताजी वहीं खड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला क्या हो गया इसको। कहते तुम किसी को कुछ मतलब हड़काए, किसी लड़ाई वड़ाई हुई है क्या कुछ 2-3 दिन में किसी से, कुछ वाद विवाद। तो राम जी बहुत सरल स्वभाव का आदमी है, उसकी कोई किसी से मतलब वो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। उससे फिर भी रिकॉल करवाया। तो उसने बोला हाँ वो 2-3 बाबूजी वो लेबर थी, उनको हम बोल दिए थे। कहता बस, तो वो तुमको टोना मार दिया। तो कहते अब क्या करना पड़ेगा। कहते जाओ उससे बात करो, उसको बोलो कि हम ऐसे ही बोल दिए थे, मतलब माफ़ी वाफ़ी मांगो, वही ठीक करेगी। अब विजुअल देखो आपकी, मेरे पिताजी अपनी बाइक पे अपने ड्राइवर जिसकी टांग ऊपर वो पकड़ के बैठा हुआ है, जिसकी पूरी टांग रेड है, वो जा रहे हैं वहाँ साइट पे। और वो लेबर माफी मंगवाने वहाँ वो बात किया उन्होंने उन लेबर से। और उसने बोला था कि बाबूजी आप मत जाइएगा, ये खुद ही अकेले जाके तुमको अकेले जाके उससे बात करनी है, सॉर्ट करना है, ठीक है। तो वो गया अकेले जाके और वो पर्टिकुलर उस लेबर के पास गया जिसको उसने डांटा था। उसने बोला ना जी हम तुमको थोड़ा सा बोल दिए, थोड़ा सा हम तुमको डांट दिए हड़का के, तुम उनको टोना मार दी। तो उसने क्या बोला, वो कहती है टोना नहीं मारे थे, हम तो बस निहार दिए थे मतलब बस देख लिए थे एक बार, तुम्हें टोना मारते तो तुम तो गायब हो जाते बेटा। तो अब ये पता नहीं क्या चीज है, कैसे है, ये तो मेरे मतलब सामने की बात है। ठीक हो गया अगले दिन से काम पे आ गया। आप मानते हो आप लोग नजर में? ये तो बिल्कुल तो कौन सी चीज में नहीं मानता हूँ भाई। नहीं मानता है, मुझे वो जानना है। नहीं ये सब होता है, ये सब 100%। एंड ये एक्चुअल में ये सारी चीजें हैं तो सही, काफी सारे किस्से लोग भेजते हैं हमें, जो सब्सक्राइबर की स्टोरीज होती हैं उनको देख के मैं डर जाता हूँ। मतलब एक, अब मानो ही नहीं, एक ऐसी हॉरर स्टोरीज के क्रिएटर हैं, ही इज ऑल्सो IIT प्रोफेसर। वो पढ़ाते हैं कोटा में, केमिस्ट्री वगैरह सब पढ़ाते हैं। उनकी वाइफ पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, और ब्लैक मैजिक का जब रिचुअल उतरवाने का वो किया, वो कह रहे हैं जो तांत्रिक आया था उसने, उनके पैर नहीं काम कर रहे थे, बेसिकली वाइफ के पैर काम करना बंद हो गए थे। तो एक तांत्रिक आया, उसने उनके पैर में से नीडल्स निकाली हैं। तो ये सारी चीजें मतलब आप नकार तो नहीं इसकी घुटने वाली। एक और मेरे नाना जी के 2 भाई थे उन लोग। तो बड़े नाना छोटे नाना दोनों आजू बाजू ही रहते थे। और
बड़े नाना जी जो थे तो उनका कभी तो जैसे गली से किसी का जनाजा जा रहा था, ठीक है, अब वो जनाजा जा रहा है तो अब इनके पैरों में दर्द रहता था थोड़ा बहुत, तो जैसे अवॉइड, जनरली जनाजा जाता है तो आप उसको थोड़ा मतलब इज्जत के लिए खड़े हो जाते हो, या एक तरफ एक आप दुआ अपनी दे देते हो कि भाई ठीक है, रेस्ट इन पीस, जो भी अपने दिल से आप बोलते हो उसको, कर्टसी, जो ह्यूमन कर्टसी। अब ये बैठे हुए थे, वहाँ से जनाजा चला गया, तो अब जनाजा क्रॉस हो गया और इनको, ये बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, इनको उठा ही नहीं जा रहा अब इनसे, इनको पकड़ पकड़ के उठा रहे हैं, इनसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। कुछ दवाई ववाई दिखाई डॉक्टर को, कुछ उसका असर हुआ नहीं। फिर शाम को जब मेरे छोटे मतलब एक्चुअली नाना जी जब आए तो उन्होंने इनसे फिर बोला कि रुक जाओ मैं बात करता हूँ। तो जब बात की और होश होश में आए तो उर्दू में बात कर रहे थे जबकि कुछ खास उनका मतलब इतना ऐसी वाली तालीम नहीं थी कि उर्दू वगैरह का इतना, और वो मतलब फर्राटा उर्दू में बात कर रहे थे। और मेरे नाना जी समझ गए कि कुछ तो कोई तो कुछ इनके ऊपर मतलब कुछ काबू वाबू हो गया है। तो नाना जी ने बोला फिर कि कौन है तू, उसकी आइडेंटिटी वगैरह पूछी, जो भी नाम वाम उसको बताया वो अपने को नहीं याद, पर तो बोला भी क्या क्या चाहिए। तो उसने बोला जब मेरा जनाजा जा रहा तो सजदा का ही नहीं केस। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई तू बता कहाँ तुझे दफनाया, वहां सजदा कर रहे थे जाके। वो गए वहां जहाँ दफनाया, वहां सजदा किया, फिर जाके ये ठीक हुए। ये तो होता ही है, हमने तो देखा है, मतलब वैसे भी छोटे उस पे ना गाँव में ना आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। शहरों में तो तब भी बहुत कम है ना, वहाँ पे टोना हो गया, नजर लगाना, ये बहुत ही सर आपस की फैमिली वाले ही कर देते थे।